हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश की वर्कबुक का फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 8। आप सब जानते हैं जैसे हमारे पास इंग्लिश में 4-5 कार्यपत्रक के बाद एक आकलन पत्र होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमारे पास 4-5 कार्यपत्रक के बाद एक असेसमेंट होता है। तो ये 8 नंबर का असेसमेंट है आज, जिसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वो डज़ नॉट लिव ऑन द लैंड। इसका मतलब है कि इनमें से कौन धरती पर, ज़मीन पर नहीं रहता है। तो बियर भालू, डियर हिरण, शार्क एक मछली है और काऊ गाय। तो शार्क कभी भी लैंड पर नहीं रहती है, तो हम इनको राइट करेंगे इसको, और बाकी के 3 गलत। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है, टिक द करेक्ट सेंटेंस। द सन इज़ बिगर देन द अर्थ। इसका मतलब है कि सूर्य है जो पृथ्वी से बड़ा है। ये बात सही है, तो वैसे तो यही सही है, लेकिन नीचे के भी मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। गीता इज़ अ राइटिंग, गलत। गीता एक राइटिंग है, लिखने वाली है नहीं। आई हैव द पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। यू आर द फाइटिंग, तो ये सब गलत है। अब चलते हैं नीचे। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस टू कंप्लीट दी सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में प्रीपोजिशंस हमें भरने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वॉश द वेजिटेबल डिश कुकिंग द फूड। तो हमें वेजिटेबल यानी सब्जियां पकाने से पहले धोनी चाहिए, बाद में धोनी चाहिए, बीच में धोनी चाहिए। ये तीनों 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे बिफोर। बिफोर यानी पहले। फोर्थ क्वेश्चन है, ही शुड स्टडी डैश एग्जामिनेशन। तो हमें परीक्षा से पहले पढ़ाई करनी चाहिए, बाद में करनी चाहिए, या परीक्षा में करनी चाहिए, या ऊपर करनी चाहिए। आफ्टर यानी बाद में, इन यानी में, बिफोर यानी पहले, अबाव यानी ऊपर। तो यहाँ भी आएगा बिफोर, क्योंकि हमें एग्जाम के पहले ही पढ़ लेना चाहिए। अब नीचे है, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी हमें नीचे जो पैसेज दिया गया है उसको पढ़ना है, और उसके बाद नीचे पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। सीमा वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। सीमा 5वीं कक्षा की छात्रा है। शी लिव्ड इन अजमतपुर विलेज। वह अजमतपुर गांव में रहती है। वन डे शी सा एन एयरप्लेन फ्लाइंग ओवर हर विलेज। उसके गांव से एक दिन, गांव के ऊपर से एरोप्लेन उड़ रहा था, उसने उसको देखा। शी आस्क्ड हर फादर। उसने अपने पिताजी से पूछा, वो फ्लाइज दिस एयरप्लेन्स, कि इस एयरप्लेन्स को कौन उड़ाता है, इन एरोप्लेन्स को कौन उड़ाता है। द फादर टोल्ड हर दैट पायलट्स फ्लाई दीज एयरप्लेन्स। तो उसके पिताजी ने उसको बताया कि एयरप्लेन्स को पायलट उड़ाते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, सीमा आस्क्ड हर टीचर। सीमा ने अपनी टीचर से पूछा अबाउट हाउ टू बिकम अ पायलट, एक पायलट के बारे में। अब इसी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इंस्पायर्ड सीमा इन द पैसेज। इस पैसेज में सीमा को किसने इंस्पायर किया, या किससे वो इंस्पायर हुई। तो इसमें हम लिखेंगे एयरप्लेन और पायलट, वो दोनों चीज़ों से इंस्पायर हुई। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द पैराग्राफ राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट सीमा। सीमा के बारे में इस पैराग्राफ पर बेस्ड 2 सेंटेंस हमें लिखने हैं, जो इस पैराग्राफ में हमने पढ़े हैं। तो पहला है, सीमा वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। जो पहली लाइन है वही, और दूसरी लाइन भी यहाँ हम लिख सकते हैं, सीमा लिव्ड इन अजमतपुर। तो सीमा अजमतपुर में रहती थी। 7th क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द सेंटेंस। नीचे हमें सेंटेंसेस को मैच करके कंप्लीट करना है, दोनों तरफ से मिला के। तो ही इज़ को हमने मिलाया अ टीचर, ही इज़ अ टीचर। दूसरा है, गुड्डी एंड गिरीश आर बेस्ट फ्रेंड्स। तीसरा है, नरेश वॉज इन क्लास 4th लास्ट ईयर। नरेश पिछले साल कक्षा 4 में था। अंतिम है, दीप्ति इज़ लर्निंग टू डांस। दीप्ति डांस सीख रही है।
तो इस प्रकार हम ये असेसमेंट 8 कंप्लीट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।